हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका एक बार फिर वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं और अपनी अपनी तैयारी बढ़िया से पूरी कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये टॉपिक है सब्जेक्ट साइंस से और क्लास 9th से रिलेटेड है। द टॉपिक इज मोशन। मोशन के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है। आज हम मोशन की टॉपिक पे क्लास 9th की बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 1, 2, 3 को हमने पहले ही सॉल्व करके देख लिया है। आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, और साथ ही एक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम आज के इस वीडियो में। आइए वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर इनके सॉल्यूशन को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी के वीडियो का 1 है, लेकिन बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में 1, 2, 3 की बात कर ली है। अब हम 4 से आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बुक, क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन at a constant rate of 3 meter per second for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट होकर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट हो रही है और उनका जो कांस्टेंट रेट है वो है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम लेती है 8 सेकेंड। तो इस बीच उसने कितना ट्रेवल किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ। टाइम टी इक्वल टू 8 सेकेंड। बाय अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन मोशन का है हम उस पे इसे अप्लाई कर रहे हैं। A is equal to ut plus 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना है कि ये स्क्वायर t पर है, a पर नहीं। अगर a पर होता तो ये दोनों ही ब्रैकेट के अंदर होते, तो ये सिर्फ t पे स्क्वायर है, इस चीज का ध्यान रखना है। A is equal to, अब हम यहाँ देख रहे हैं u की जगह पर जो है सो वो 0 आएगा, प्लस 1/2 3 इंटू 8 स्क्वायर। 3 क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन का रेट है और साथ ही 8 जो है वो टाइम का स्क्वायर है, 8 सेकेंड लिया है। अब आगे चल के ये 8 या 64 में बदल गया। 2 से हमने 32 टाइम में 64 को काटा, 32 3 96 मीटर आ गया। हेंस द बोट ट्रेवल्स 96 मीटर। तो इस तरीके से आसानी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मोशन का इक्वेशन है ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इनमें जो जो चीज में एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू बुक, हम उसको देखते हैं। A driver of a car traveling at 52 किलोमीटर पर आवर। एक कार का ड्राइवर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक अप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, और गाड़ी रुकती है 5 सेकेंड्स में। Another driver going at 3 km per hour and applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. उसने अपने जिसकी स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर और उसने ब्रेक स्लोली अप्लाई किया है और उसकी गाड़ी 10 सेकेंड में रुकती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। इस तरह से स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में बनाकर for the two cars, which of the two cars further travel after the brakes were applied? तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद
दोनों में से किस कार ने ज्यादा ट्रेवल किया है ये हमें पता लगाना है। तो उसके लिए कार 1 और कार 2 का पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर ग्राफ पेपर पे इसे शो करेंगे और उसके बाद इन दोनों को देखकर हम बताएंगे कि इन दोनों में से किस कार ने ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी ज्यादा दूरी तय की है। सबसे पहले तो यहाँ किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन्होंने दिया है और हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो मीटर पर सेकेंड। तो पहला काम हमारा होगा इनको कन्वर्ट करना। लेट अस कन्वर्ट बोथ स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं एज वी नो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर बाय आवर इक्वल टू 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड। हमने 200 से दोनों को डिवाइड किया तो वो हमें मिलता है 5/18। तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हम इसका यूज आगे करने वाले हैं। यहाँ पे पहले कार 1 की देख लेते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे मीटर पर सेकंड के हिसाब से करेंगे कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 260 हो गया, 18 से हमने उसे डिवाइड किया तो वो डिवाइड होता है 14.44। इट मीन्स ये है 14.44 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 5 सेकेंड। आगे हम देखते हैं कार 2 में इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से 3 इंटू 5/18 जो हमने वहां कन्वर्ट किया है वही यहाँ यूज किया और वही यहाँ भी यूज कर रहे हैं। 3 5 जा 3 6 जा 18 को हमने, तो ये 5/6 मीटर पर सेकेंड। 6 से 5 को डिवाइड करते हैं तो वो हमें देता है 0.833 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 सेकेंड लिया है। अब इस चीज को हम ग्राफ पे शो कर रहे हैं। एक हमने ग्राफ बनाया जिसके एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। और इस तरीके से कार 1 अगर इसका एरिया निकालना है तो हम सब जानते हैं 1/2 b इंटू एच करके उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ भी इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है तो b इंटू एच करेंगे, वही हम आगे करने वाले हैं। कार 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया अंडर v माइनस टी ग्राफ। जो भी एरिया है इसके अंदर उसने उसे ट्रेवल किया है। 1/2 इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे b ये और h ये 1/2 इंटू b की जगह पे 5 आ गया। कार 1 का बेस 5 है तो हमने 5 यूज किया इंटू h 14.44। वो असल में कैसे आया था तो वो हमें आया था 130 डिवाइडेड बाय 9। जब हमने इसे काटा 2 से 65 टाइम वो कट गया और फिर इनका कैलकुलेशन किया तो हमें मिलता है 36.11 मीटर। आप भी इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा। तो कार 1 की सिचुएशन ये है 36.11 मीटर, इतना एरिया उसने ट्रेवल किया है। अब कार 2 की बात करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया अंडर v माइनस टी ग्राफ। अब 1/2 इंटू बी इंटू एच यहां भी करते हैं। कार 2 ये है, इसका बेस है 10 और h है 0.833। तो 0.833 असल में है क्या, वो हमने वहां से डिवाइड करके निकाला, यही है 0.833। 1/2 इंटू 10 इंटू 0.833, 10 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 8.33 हो जाएगा और 2 से हमने डिवाइड किया तो ये हमें दे रहा है 4.166 मीटर। अब इसे देख के हम आराम से कह सकते हैं विच कार ट्रेवल
मोर डिस्टेंस। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कार 1 जो है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है आफ्टर द ब्रेक अप्लाई। तो सो कार 1 ट्रेवल्ड फर्दर व्हेन ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन 4 और 5 को किस तरह से हमने आंसर किया है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिस्ट क्वेश्चंस। अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C। ये जो ग्राफ है ये A, B और C के टाइम ग्राफ और डिस्टेंस को शो कर रहा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर। इसे देखते हुए हमें इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हमसे पूछा जा रहा है Which of the 3 is traveling fastest? इनमें से कौन है जो सबसे तेज ट्रैवल कर रहा है? B, are all 3 ever at the same point on the road? क्या यहाँ पर कभी तीनों ही एक पॉइंट पे आए थे, एक कॉमन पॉइंट पे? तीसरा, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए? उस वक्त जब बी ए को पास कर रहा था तब सी कितना ट्रेवल कर चुका था? हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेज सी? और बी ने कितना ट्रेवल किया था जब वो सी को पास कर रहा था? अब 1 बाय 1 हम इनके सारे आंसर्स को करेंगे। वैसे तो आपको बी सी के लिए ग्राफ बना के वहां पे दिखाना है। मैंने एक इसी को क्वेश्चन वाले ग्राफ को ही इसमें यूज किया है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको बी के लिए और सी के लिए ग्राफ बना बना के वहां शो करना होगा, क्योंकि अगर मैं बार बार इसे बनाता तो टाइम बहुत ज्यादा इसमें जाता। खैर, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट? अब हम यहां देख लेंगे टाइम और डिस्टेंस ग्राफ को, तो हमें इनके स्टार्टिंग टाइम का पता चलेगा और फाइनली ये कितनी दूर गए ट्रेवल किए हैं, इससे पता चल जाएगा कितने टाइम में इसने कितना ट्रेवल किया है। तीनों का ये कैलकुलेट करके हम आसानी से देख सकते हैं कि तीनों में किसने ज्यादा टाइम ट्रेवल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फ्रॉम द ग्राफ। A travels from 6 to 12 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये 6 से 12 किलोमीटर 2 आवर्स में ट्रैवल करता है, तो ये 3 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल किया। B travels from 0 to 12 किलोमीटर इन 1.4 आवर्स। तो इसने 1.4 आवर में 12 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो ये ए से ज्यादा ट्रैवल कर गया। आगे देखते हैं, सी ट्रेवल्स फ्रॉम 2 to 12 किलोमीटर इन 1.6 आवर्स, तो ये बी से कम है। अब इन तीनों के देखने के बाद हम ये पाते हैं कि बी ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है। Since B travels the most distance in the smallest time, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा B ने ट्रेवल किया है, so it is traveling the fastest, तो सबसे फास्ट यही ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके से हम इनको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? हम अगर यहां देखें ग्राफ में तो हम देख रहे हैं कि दो तो मिल रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही लाइन किसी भी कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये तीनों ही कभी भी एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे नहीं मिल रहे। All the 3 A, B and C never meet at a single point. Thus, all the 3 were never at the same point on the road. ये इसका आंसर है। C, how far has C traveled when B passes A? जब B A को पास किया उस वक्त C ने कितना ट्रेवल किया था?
ये, उसके लिए हम ग्राफ बना के फिर करेंगे। मैंने क्वेश्चन के ही ग्राफ को यूज किया है। When B passes A, we have marked it by the blue dot. जैसे B ने A को पास किया है, ये है A और ये है B, और इस जगह पे हमने ब्लू डॉट बना दिया। ठीक, marking a straight line from that point where the straight line intersect line marked by A is the distance traveled by. Thus distance traveled by A is 8 किलोमीटर। अब इस कॉमन पॉइंट को, ब्लू डॉट को हमने इससे मिलाया, तो ये हमें डॉट डॉट करके हमने जब मिलाया तो हम देख रहे हैं ये है 8 किलोमीटर पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए ने जो ट्रैवल किया है डिस्टेंस वो है 8 किलोमीटर। हमने इस तरीके से शो कर दिया। डी कहा जा रहा है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब वो सी को पास कर रहा था तब बी कितना ट्रेवल कर चुका था। यहां पर हम देख रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, उसे हमने ब्लू डॉट दे दिया, और उसे जब हम डॉट लाइन से मैच करते हैं तो वो 5 के अराउंड जाता है। When B passes C, we have marked it by a blue dot. At that point, distance traveled by B is around 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 4 क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 ग्राफ को देखकर दे दिया। आप B और C के लिए ग्राफ यहीं पे बनाकर शो करेंगे, न कि क्वेश्चन के से। ये तो मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या पूछा जा रहा है और फिर कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, ये देखेंगे। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया। If the velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है उसकी यूनिफॉर्मली 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, with what velocity will it strike the ground? तो वो उस ग्राउंड को किस वेलोसिटी पे स्ट्राइक करेगी। दूसरा सवाल, आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और इस काम में कितना टाइम वो लगेगी स्ट्राइक करने के लिए, ये बताना है। दो चीजें बताना है, एक तो फाइनल वेलोसिटी और दूसरा हमें बताना है टेकन टाइम। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। कई चीजें इन्होंने हमारे हेल्प के लिए दिया हुआ है, हम उनका यूज करेंगे। साथ ही हमने जो मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस देखे हैं, वेलोसिटी वगैरह से रिलेटेड, उनका भी यूज यहां करने वाले हैं। सॉल्यूशन गिवन, इनिशियल वेलोसिटी u 0, फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट, डिस्टेंस 20 मीटर, इसी हाइट से उसने गिराया है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम स्ट्राइक द ग्राउंड हमें फाइंड आउट करना है, वो दिया नहीं। अब हम जैसा कि इनके इक्वेशन को जानते हैं, वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, जहां a एक्सेलरेशन के लिए है। अब v स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि हमारा u जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो 0 ही रह गया, इक्वल टू 2 इंटू as एक्सेलरेशन 10 दिया है, और s 20 मीटर की हाइट से गिराया है तो वहां 20 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर इक्वल टू 400 या v इक्वल टू रूट 400। जब हमने इसका रूट रिमूव किया तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिल गया। फाइनल वेलोसिटी हमने बता दिया कि वो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, वेलोसिटी पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अब क्वेश्चन क्या टाइम लेगा स्ट्राइक करने में, अब हम उसको देखते हैं। नाउ बाय यूजिंग v इक्वल टू u प्लस 80, v हमने फाइंड आउट कर लिया 20 मीटर है, u हमारा 0 है,
ए है 10 और टी हमें पता करना है। तो हम इक्वेशन सेट कर रहे हैं 20 इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी। अब t इक्वल टू हम करेंगे तो ये शिफ्ट होके उधर डिवाइड कर रहा है 20 बाई 10, 10 टू 20, 2 प्लस 0 इक्वल टू, तो टेकिंग टाइम फॉर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस तरह से हमने इनके दोनों क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए। इन्हें करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें थोड़े इनके इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही उस इक्वेशन में किस चीज को कैसे हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसकी समझ होनी चाहिए। हम आराम से इसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनको भी फाइंड आउट करेंगे, उनके भी सॉल्यूशन निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और फिजिक्स से रिलेटेड अपनी नॉलेज